कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। देखिए सभी क्वेश्चन के आंसर मिला लीजिएगा एक एक करके। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका कुछ क्वेश्चन पेपर था। देखिए भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। आंसर याद रखेंगे एशिया महाद्वीप। सेकंड क्वेश्चन है आपका डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे दक्षिण अफ्रीका। आंसर जिसने लगाया बिल्कुल सही है। आपको अपने आंसर मिलाना है भाई, है ना। आंसर मिलाएंगे अपने, है ना। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने सही करके आए हैं। इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो ये 1946 इसका आंसर रहेगा। 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, है ना। इसका एशिया है, इसका दक्षिण अफ्रीका है, इसका 1946। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है। तो वो होता है यहाँ पे राष्ट्रपति, है ना। आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा, क्योंकि तो उत्पादक, है ना, संसाधन, मानवीय पूंजी सब जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है। तो वो है राजतंत्र की, है ना। राजतंत्र की शासन व्यवस्था लागू है विश्व के अधिकतर देशों में। इसके बाद आता है आपका, ये हो ही गया है ना, रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रंट में दिख रहे होंगे आपको। राज्यसभा का सभापति खालिस्तान होता है, तो कौन होता है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। इसका आंसर रहेगा आपका उपराष्ट्रपति, है ना। उपराष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संविधान सभा के अध्यक्ष खालिस्तान थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा खालिस्तान का, है ना। इसका राजेंद्र प्रसाद, इसका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। इसका है आपका भारत के वर्तमान राष्ट्रपति खालिस्तान है, तो कौन है अभी, द्रौपदी मुर्मू, है ना। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद पालमपुर गाँव का मुख्यालय खालिस्तान, मुख्य व्यवसाय क्या था। पालमपुर गाँव का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था, खेती, कृषि, है ना। इसके बाद है नगरीय क्षेत्रों में खालिस्तान बेरोजगारी पाई जाती है, तो शिक्षित बेरोजगारी, है ना। नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है, शहरों में लोग यहाँ पे पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, बेरोजगार रहते हैं ना। नगरीय क्षेत्रों में यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है, तो यहाँ पे अमेरिका आंसर लिखेंगे, अमेरिका, है ना। इसके बाद है आपका आयरलैंड भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि वो भी एक धनी देशों में आता है। इसके बाद है आपका सत्य असत्य, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहे आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सत्य बात है, रूस सबसे बड़ा देश है विश्व का, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, बिल्कुल सत्य रहेगा। अगला है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है ना। राष्ट्रपति मंत्रियों की सिखाए पर, है ना, तो करते खाते, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद है आपकी पालमपुर में 25% लोग कृषि व्यवस्था पर लगे हैं, तो असत्य रहेगा, क्योंकि 25 नहीं भाई 75% लोग हैं वहाँ पे खेती किसानी के व्यवसाय पर लगे थे, यहाँ पर 25 कहा गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद है जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है ना। साक्षरता दर बिल्कुल असत्य रहेगा, है ना। इसके बाद है आपका संविधान सभा का पहला सत्र 9 से 23 सितंबर 1946 को हुआ था, है ना। ये सत्र रहेगा, है ना। ये रहे आपके आंसर। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं सही जोड़ियाँ मिलाई है ना। सही जोड़ियाँ पहला है चिल्का झील, तो चिल्का झील भाई कहाँ पे है। चिल्का झील का आंसर किससे मिल जाएगा, पहले वाले का आपसे पश्चिमी घाट से मिल जाएगा, है ना। देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, चौथे नंबर का, है ना, खारे पानी की झील। चिल्का है कौन सी है, खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में, सॉरी यहाँ। इसके बाद ब्यास नदी, तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की जोड़ी मिल जाएगी आपकी दक्कन के पठार से, है ना। आंध्र प्रदेश की जोड़ी आपकी मिल जाएगी यहाँ पे लघु स्तरीय डेयरी, लघु स्तरीय निर्माण, है ना। इसके बाद मीरा कुमार की जोड़ी कहाँ पर मिल जाएगी आपकी, ये इसका आंसर रहेगा आपका ये बिहार से, है ना। छठे नंबर सबसे कम साक्षरता का बिहार से हो जाएगा। देखिए मैं पहले मिला देता हूँ, फिर आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, है ना। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष हैं, और गैर कृषि क्रियाएँ दक्कन का पठार। ये आपके आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ये रखेंगे याद, है ना। इसके बाद देख लेते हैं आगे को क्वेश्चन। यहाँ पे एक वाक्य शब्द में एक किस घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है ना, 900 से 1600 मीटर है, तो पश्चिमी घाट इसका आंसर होगा, पश्चिमी घाट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वो है लूनी नदी, है ना। मरुस्थल की बात की जा रही देखिए, है ना, लूनी, है ना, लूनी एक नदी है, भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका एल नीनो क्या है। एल नीनो क्या है, एक जलवाष्पीय परिघटना है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में अनियमित रूप से घटित होती है ना। तो एल नीनो क्या है, ये मैंने बता दिया ना, एक जलवायवीय परिघटना है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर से अनियमित रूप से घटित होती रहती है ना। इसके बाद है राजा के दैविक, है ना, राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत पर का खंडन किसने किया था, तो वो जॉन लॉक ने किया था ना, जॉन लॉक। देखिए जॉन लॉक। सभी आंसर मिला लीजिए, वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और बताना कि कितने सही करके आए। इसके बाद है आपका
ट्रीटा एजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था, है ना, ट्रीटा एजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था, तो इसी का आंसर है ना पे, देखिए सॉरी यहाँ इसका, हाँ इसका आंसर यहाँ पे जॉन लॉक है ना, जॉन लॉक, 5वें का जॉन लॉक है। चौथे का मैं सॉरी हाँ गलती से वो हो गया, चौथे का आंसर बताता हूँ, इसका जॉन लॉक रखेंगे, 5वें का याद है ना। इसके बाद है आपका राजा के दैविक निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था, इसका आंसर रहेगा लुईस, है ना, लुई ने, लुईस जो थे लुई XVT ने, है लुई। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है निर्धनता से क्या है, निर्धनता क्या है, गरीबी है भाई, है ना, जीवन जीने के साधनों या आय से तो धन के अभाव की स्थिति को निर्धनता कहते हैं, है ना, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, वही तो निर्धनता है ना। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छी तरीके से अपना पेपर करके आए होंगे और बढ़िया आपके नंबर आए, ऐसे हम आशा करते हैं। यहाँ पे ये रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर, सभी क्वेश्चंस को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।